दोस्तों, आपके पास जितना भी धन और सुख सुविधाएं हैं, वो आपके पास इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में बस इतना ही लिखा था या आपकी किस्मत ही खराब है जो आपको केवल इतना ही मिला है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतने के ही हकदार हैं, चाहे वो ज्ञान हो, धन हो या सुख सुविधाएं हो। यदि आप जीवन में यह सब और भी ज्यादा प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आप को इसके काबिल बनाना पड़ेगा। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसे समझने के लिए आप गौतम बुद्ध जी की इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। वहां 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत अचंभित हो गए थे, परंतु किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दूसरे दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए, जिसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि वो लोग काफी दूर से अपना काम छोड़कर सभा में उपदेश सुनने आए थे। लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। तीसरे दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और बुद्ध सभा में आए और वहां बैठे लोगों को देखकर मुस्कुराने लगे क्योंकि इस बार लोगों की संख्या पहले की अपेक्षा काफी घट गई थी। सभा में कुल 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार बुद्ध ने सभा में अपना आसन ग्रहण कर लिया और उन लोगों को उपदेश देने लगे। उपदेश सुनकर वो लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी भिक्षु ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो मेरे उपदेश सुनकर उसके मार्ग पर चलने लायक है कि नहीं, क्योंकि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग सभा में आए हुए थे। उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस वहां आ गए थे। और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले में इसीलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में उपदेश सुनने की प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब अपने घर में बैठे हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम मुझसे क्या ले सकते हो। तुम्हारा लेने का पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध ज्यादा लेने लायक कैसे बने। इस पर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उसमें से अंत तक केवल वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता तक नहीं पहुंच सकते हो। फिर वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चन लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है।
फिर वह भिक्षु बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मैं अब समझ गया हूँ कि धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो सब क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसे पाने के लिए प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं। और आप उसे पाने लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे तथा नियमित रूप से प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहे।